हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे, फैमिली में भी सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली काफ़ी दिनों से मन था लाइव आने का, कुछ बातें करने का, लेकिन लाइव आना तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो सोचा एक मैसेज रिकॉर्ड करके अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो दौर है, इस जो पेंडेमिक में हम बड़े एक क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर न्यूज़पेपर खोलें या टीवी पर न्यूज़ देखें तो एक ही न्यूज़ हमें दिखाई देता है, और वो है फ्रेंड्स कोरोना। और कोरोना से कैजुअलिटीज़, ऑक्सीजन की कमी और दुनिया भर की चीज़ें, और इनफैक्ट जब हम उनको देखते हैं तो मन कई बार अंदर से कांप उठता है कि हो क्या रहा है और किस तरह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और फ्रेंड्स इतनी खतरनाक स्थिति चल रही है कि इवन ये भी नहीं पता कि आज हम ठीक बैठे हैं, कल को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम रहें या ना रहें। और इस तरह की जो न्यूज़ होती है वास्तव में बड़ी शॉकिंग होती है। फ्रेंड्स, देखिए, सरकार की नज़र में एक संख्या होती है कि आज कितनी डेथ हुई, आज 2000 हुई और आज 2001 हुई। लेकिन वो जो डेथ होती है, वो जो जिस फैमिली से वो व्यक्ति जाता है, उसकी कमी को वो फैमिली समझ सकती है। एक बहन अपना भाई खोती है, बाप अपना बेटा खोता है, और जो बच्चे हैं वो अपने फादर को खोते हैं। तो इस तरह की एक खतरनाक स्थिति से हम विकट स्थिति से हम गुजर रहे हैं, और इतनी विकट है कि फ्रेंड्स, लाइफ में हमने कभी इन चीज़ों की कल्पना भी नहीं की होगी। कभी हमने नहीं सोचा होगा कि ऐसे टाइम के भी हम विटनेस रहेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपकी जो फैमिली है उसमें सब सेफ होंगे, साउंड होंगे, और आप भी अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, कोरोना से हम अगर बचना चाहें तो बचाव हमारे ही हाथ में है। और बचाव क्या है कि अगर हम घर में हैं तो हम सेफ हैं। विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले में कहा है कि बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, कि जो सबसे बड़ी सेफ्टी होती है वो हमारी डर में होती है। देखिए, अगर हम डरे हुए हैं किसी चीज़ से तो हम सबसे ज़्यादा सेफ हैं। घर में हम रात को अपने दरवाजे को बंद करके सोते हैं। क्यों बंद करके सोते हैं? क्योंकि हमें पता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई आके हमारा मर्डर ना कर दे। और अगर हम बंद करके सोते हैं तो हम सेफ होते हैं। लेकिन अगर उस सेफ्टी को अगर हम हटा दें, हमारा डर खत्म हो जाए, तो हम शायद सेफ ना रहें। तो यही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए फ्रेंड्स। कहाँ इस दौर में, जो जिस पेंडेमिक में हम गुजर रहे हैं, कोरोना में, हम कोरोना से डरें। एक्चुअली फ्रेंड्स, कभी जब मार्केट में जाना होता है तो देखते हैं महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके घूम रही हैं। अगर कपड़े की दुकान पे देखें तो वहाँ भीड़ लगी है। अगर हम शॉपकीपर को देखें, जनरल स्टोर को देखें, वहाँ तो समझ में आता है कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं, आपको लेनी ही है, मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर हम कहीं शूज़ की शॉप पे देखते हैं, वहाँ हमें भीड़ नज़र आती है। फ्रेंड्स, जहाँ भी देखें वहाँ हमें भीड़ नज़र आती है। तो क्या हमारा काम नहीं चल सकता बिना जूता खरीदे हुए, बिना कोई कपड़ा खरीदे हुए? देखिए, जहाँ तक जनरल स्टोर का सवाल है, जनरल स्टोर से हमें खरीदनी है, ग्रोसरी से हमें दाल खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, चावल खरीदना है, समझ में बात आती है। लेकिन बाकी चीज़ें जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें डरना चाहिए। ये सेंटेंस याद रखिएगा मेरा, कि बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। अगर हम डरे हुए हैं तो हम सबसे ज़्यादा सेफ हैं। हमें ज़रूरत क्या पड़ी है घर से बाहर निकलने की? हमें ज़रूरत पड़ी है ग्रॉसरी के सामान की। और ग्रॉसरी के सामान को फ्रेंड्स, एक फैमिली की जो नीड होती है, हमें पता है हमारी फैमिली की नीड कितनी है, कितने किलो हमें दाल चाहिए, कितना आटा चाहिए, कितना हमें चावल चाहिए। तो उन चीज़ों को हम एक साथ क्यों ना अरेंज कर लें। एक महीने में हम हर दिन चक्कर ना लगा के एक ही दिन ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, वहाँ से जाके सामान ले आएँ। अब बात समझ आती है, कुछ सामान ऐसे होते हैं हमें लगता है नहीं भाई हमें ब्रेड चाहिए तो हमें हर
ताज़ा हमें चाहिए, रोज़ हमें डेयरी पे जाना पड़ेगा या जनरल स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या बिना ब्रेड के काम नहीं चल सकता है? चल सकता है, हर चीज़ के बिना काम चल सकता है। तो अगर आप में से किसी की आदत है बार बार घर से बाहर निकलने की, शॉप पे जाने की, कुछ चीज़ लेके आने की, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल बदल दीजिए। क्योंकि आप डरिए, डरना सीखिए फ्रेंड्स। अगर मन में डर नहीं होगा तो आपके लिए बड़ा डेंजरस होगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, पिछले साल जब कोरोना आया था, हम कितने डरे हुए थे, बहुत डरे सहमे हुए थे, घर से बाहर निकलते हुए हम डरते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी आदत में आ गई। हमने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, बिना वजह घर से बाहर निकलने लगे। और मीन्स क्या होता गया, धीरे धीरे हमारा डर जो है कम होता गया। और ये डर हमारा कम हो रहा है, उसी का तो रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। जितनी टॉल्स हमारी हो रही हैं, जितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वो अगर लोग डरे होते तो शायद ये काम ना होता। हो सकता है मेरा मत डिफरेंट हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, आप कुछ अलग सोच रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आपकी जो सेफ्टी है वो डर में है। अगर आप घर में रहेंगे तो आप सेफ हैं, और घर से बाहर निकलते ही आप सेफ नहीं हैं। तो जो भी आपको चीज़ें अरेंज करनी है, देखिए सब्जी है, बेटर है कोई गली में आता है बेचने, उससे आप परचेज कर लें। अगर नहीं आता तो नेवर माइंड, मत खाइए सब्जी। बिना सब्जी के हम जिंदा रह सकते हैं। अरे आर्मी भी तो जिंदा रहती है। जब वो किसी ग्लेशियर में होते हैं या कहीं रेगिस्तान में होते हैं तो क्या उन्हें ताज़ी सब्जी मिलती है? क्या उन्हें दूध मिलता है? बाकी चीज़ें मिलती है? नहीं मिलती, लेकिन वो भी जिंदा रहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस खतरनाक दौर से हम तभी निकल सकते हैं जब हम घर से बाहर कदम ना निकालें। और फ्रेंड्स, जितना हम डरेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कहीं किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है तो सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। एक फैमिली से अगर कोई इंसान जाता है, और अभी कुछ हमारे साथी भेड़ चढ़े हैं, जो ये इलेक्शन ड्यूटीज़ थी, इसमें बहुत सारे टीचर्स फ्रेंड्स अनटाइमली जिनकी डेथ हुई है। खैर वो तो अलग इशू है, क्या है क्या नहीं है, कुछ पॉलिटिकल मैटर पे किसी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने माध्यम से आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि बस आप घर से मत निकलिएगा। बहुत ही ज़रूरी हो तब आप घर से बाहर कदम बढ़ाइएगा। और फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम कोरोना था, लास्ट ईयर कोरोना आया था, तो उसमें हम जो खबर पढ़ते थे, हम डाटा पढ़ते थे कि भाई आज इतने पेशेंट मिले, आज इतने पेशेंट मिले, लेकिन उनमें कोई पेशेंट हमारा रिलेटिव नहीं होता था, हमारा जान पहचान का कोई नहीं होता था, कोई हमारा फ्रेंड नहीं होता था, क्योंकि तब वो केसेस रेयर मिलते थे और मेट्रोपोलिस में वो केसेस मिल रहे थे। लेकिन आज के दौर में तो आपका जो अपना समाज है, आपका जो गांव है, देहात है, वहां तक न्यूज़ आ रहे हैं। आपके कहीं फैमिली में कोई हो सकता है, आपके कहीं रिलेशन में कोई हो सकता है, किसी फ्रेंड के रिलेशन में हो सकता है, आपकी खबर आ रही होंगी कि इनको कोरोना हो गया, इस फैमिली को हो गया। बहुत सारे केस, बड़ा मन विचलित होता है फ्रेंड्स जब इस तरह की हम खबर सुनते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखिएगा, और आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली, अगर आप अभी तो देखिए, और अभी मई चल रहा है और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी थर्ड वेव आएगी अभी, और जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं वो और होंगी, कैजुअलिटीज और होंगी, और कोरोना और तेजी से फैलेगा। तो फ्रेंड्स, क्या हम इन 2 महीने में हम सरवाइव कर लें? और अगर ये 2 महीने हम जिंदा रहे तो शायद हम आगे जिंदा रहेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। इन शब्दों के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं एक अपील कर रहा हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को बचाए रखिएगा। अगर आप अपने आप बचे हुए हैं तो आपका परिवार सेफ है, और अगर आपको कुछ हो गया तो पता नहीं लगता फ्रेंड्स कितनों को हो जाता है। अभी कल ही एक फ्रेंड्स को काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई थी, बीच में एक क्लोज फ्रेंड है मेरे, उनको फ़ोन किया, वो रिसीव नहीं कर पाए, तो कल उनका फ़ोन आया तो बताया उन्होंने उनकी ससुराल में 2 डेथ हो गई। ससुर साहब थे, वो हार्ट अटैक हुआ, कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन पता नहीं लग पाया कि कोरोना पॉजिटिव थे। तो उनके जो बाकी फैमिली थी, 1 साल की और डेथ हो गई। 28 ईयर की एज थी और उस एज में वो चले गए। तो फ्रेंड्स, बड़ी खतरनाक स्थिति चल रही है, इसमें हमें संभल के रहना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। और देखिए, जितना हम सेफ रहेंगे
उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। और दूसरी बात और कहना चाहूँगा, देखिए हो सकता है अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बाकी जो भी आप काम धंधा कर रहे होंगे वो सब बंद है। और स्पेशली काम धंधा क्या फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब ज़्यादातर टीचर्स हैं, तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही होंगी। हालांकि ऑनलाइन को भी गवर्नमेंट ने मना कर दी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं ऑनलाइन चल रही हो। लेकिन आपके पास एक ये जो टाइम चल रहा है, एक क्रूशियल जो टाइम चल रहा है, इसमें आपको अब फिलहाल कुछ दिनों से, जब से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं, तो आपको टाइम भी प्लेंटी मिल रहा है। मीन्स आप घर पे हैं, आपके पास बहुत टाइम ही टाइम है। और ध्यान रखिएगा कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइटिंग। अंधेरे में भी फ्रेंड्स एक आशा की किरण होती है। कहीं अगर विपत्ति आती है तो उसके बाद उसको निकालने का, उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता भी आता है। तो क्यों ना अब हमें जो टाइम दिया जा रहा है, ईश्वर ने हमें जो टाइम दिया है, हमें घर में हमारे कैद कर दिया, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। अगर हम पहले हमारी स्टडी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की चल रही थी, बामुश्किल हम टाइम निकाल पा रहे थे अपनी जॉब से, तो अब तो हमारे पास फ्रेंड्स 24 आवर्स हो गए। और उसमें भी मान लियो ऑनलाइन क्लासेज अगर कहीं चल रही होंगी तो 2 4 6 घंटे, 2 3 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं चल रही होंगी। और उसमें भी हम पूरे टाइम इंगेज नहीं रहते ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, क्या इस अपॉर्चुनिटी को हम कैच कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कोई शेड्यूल बना सकते हैं कि जो हमारी तैयारी है वो हम और ज़्यादा कर लें? भाई, पहले हमें जितना टाइम मिल रहा था उससे तो अब हमें डबल टाइम निकाल लेना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, घर में रहिएगा और घर में रहने के बाद अपनी जो तैयारी है उसको आप बूस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम आप अपनी तैयारी को दीजिएगा। और डेफिनेटली देखिए, अभी एग्ज़ाम का भी नहीं पता। भाई, हमें लग रहा था अभी जीआईसी एग्ज़ाम हमारा जून में होना था, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उनमें नहीं लग रहा वो एग्ज़ाम भी जून में हो पाएगा। और डेफिनेटली सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। अभी यूपीएससी का कैलेंडर था, उसमें मई में कुछ एग्ज़ाम्स थे, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। तो इस हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा आने वाले 2 3 4 महीने कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 महीने हमें मिल गए हैं इस पेंडेमिक में, ये हमारे लिए एक बून है। डेफिनेटली अगर देखिए, सपोज कीजिए एग्ज़ाम आपका जून में हो जाए और अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर में जाके, तो जो 2 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो 2 3 महीने, और ऐसे 2 3 महीने जिसमें आप 24 आवर्स फ्री हैं, 24 घंटे आप फ्री हैं, तो क्या हम उन 2 3 महीने को ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि अपनी तैयारी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, तैयारी को हम बूस्ट कर लें? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, नेगेटिविटी है समाज में, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। और नेगेटिविटी कैसे फैली हुई है, इस दौर में हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो मन बड़ा विचलित हो जाता है, वास्तव में बड़ा दुख होता है। लेकिन इसमें भी आपको करना क्या है, एक पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड को अच्छे से अच्छी चीज़ों में सोचते हुए थोड़ा योगा कीजिएगा, और साथ में थोड़ा बाकी मेडिटेशन कीजिएगा, और उसके बाद अपनी जो तैयारी है बस तैयारी को बढ़ाइएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दौर में जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना टाइम लॉकडाउन है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक भी ये एडवर्स सिचुएशन है, इसमें अपनी तैयारी आप बढ़ा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो चीज़ें देखिए चैनल पे ऑलमोस्ट टीजीटी वाला मैटर तो हमारा ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, बाकी पीजीटी का भी बाकी बहुत कुछ हो गया है, और अबाउट 400 लेक्चर्स हमारे चैनल पर पड़े हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चैनल पर हैं, क्या है कैसे हैं सब आपको पता है। मैं यहाँ उसको कहने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन बस मैं ये कहने के लिए आपको बैठा हूँ, ये कहना चाह रहा था कई दिन से कि आप इस तैयारी, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप बढ़ा दीजिएगा। डेफिनेटली आप अपनी जो तैयारी है आपकी, अगर 6 घंटे की है तो बढ़ा के उसको 7 8 10 घंटे 12 घंटे आप कर लीजिएगा। जितना आप पढ़ लेंगे, अब इस दौर में जितना पढ़ लेंगे, बस इस मुसीबत से निकलने का यही एक रास्ता है आपके पास। और बेटर होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बेटर होगा। आपका भी पर्पज़ यही है कि आपका सिलेक्शन हो, और मेरा भी मोटो यही है। 1 साल से मैं भी आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, और बहुत भी नहीं हुई है। लाइव होता तो शायद 1 1.5 घंटा बातें होती, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आइडियाज़ आपके निकल कर आते।
लेकिन लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए मिलते हैं अपने किसी लेक्चर में, और लेक्चर तो फ्रेंड्स एक्चुअली डेली आता ही है चैनल पर। चलिए शाम को लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज गर्ल्स वर्दी की कोर्स चैनल पर आएंगी, तो वही 6-7 बजे के आसपास आपको लेक्चर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स फिर बातें करेंगे किसी दिन। टेक केयर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।